हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के ऊपर। डार्क सर्कल्स जो होती है ये बहुत ही आम दिक्कत है कई लोगों की, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें ये काफ़ी प्रॉब्लम जो है देखी जाती है डार्क सर्कल्स की। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि डार्क सर्कल्स के क्या क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी में इसकी क्या क्या दवाएं हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इनके प्रिवेंशन के लिए। साथ में कुछ दूंगी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ करके अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आँखों के आसपास जब काले घेरे हो जाते हैं उसे हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो पिगमेंटेशन की वजह से नहीं बल्कि वहाँ पर जो आपकी अगर पफ़ी आइज़ हैं या फिर अगर आपके होलो आइज़ हैं यानी कि आपके आँखों के नीचे गड्ढे हैं तो उस वजह से भी ऐसा इम्प्रेशन पड़ता है कि उस जगह पे डार्क सर्कल्स है। और इसके अलावा जो आपकी आँखों के नीचे की स्किन होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ की स्किन, तो उसके मुकाबले आपकी आँखों के नीचे वाली स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसके वजह से उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो कई बार क्या होता है कि डायलेटेड हो जाते हैं जिसके वजह से वहाँ पे जो नसें हैं उनका इम्प्रेशन आपको दिखता है वो जो कि ब्लूइश और डार्क ब्लैक कलर के फॉर्म में हमें नज़र आते हैं और ये एक कारण होता है डार्क सर्कल्स का। बात करते हैं कुछ कॉजेज़ की जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉज़ है वो है बहुत ज़्यादा थकान होना या स्ट्रेस लेना, भले वो फिज़िकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो। अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कुछ काम कर लेते हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते हैं या फिर अगर कोई इंसिडेंट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से आपका जो खाना पीना है वो डिस्टर्ब चल रहा है, नींद डिस्टर्ब चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है आँखों के आसपास काले घेरे होने का। अगला कारण है लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप में नींद की कमी के कारण जो आपकी स्किन है वो बहुत पेल हो जाती है और इसके वजह से जो आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं वो ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो नींद की कमी जो है ये भी इसका एक कारण होता है। इसके अलावा अगर आपको डर्मेटाइटिस है यानी कि अगर आपको स्किन की कोई दिक्कत है आंखों के आसपास, या भले वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो, यानी कि आपको आपने कुछ लगाया हो आंखों के आसपास, उसके बाद से आपके आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग गई है, आप बार बार रब कर रहे हैं उस एरिया को और रबिंग के वजह से वहाँ पर जो पिगमेंटेशन है ब्लैक कलर का वो होने लग गया हो, तो डर्मेटाइटिस भी इसका एक कारण होता है। इसके साथ साथ अगर ये हेरिडिटरी है यानी कि आपके फैमिली में ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आपके मम्मी पापा को रही हो और ये आप में भी पास ऑन हो सकती है, तो हेरिडिटरी भी ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका खान पान ठीक नहीं हो आयरन की कमी से, अगर आपके खान पान में आयरन की कमी हो, अनीमिया की दिक्कत हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डार्क सर्कल्स का, क्योंकि स्किन जो होती है अनीमिया में वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, येलोइश हो जाती है और इसके वजह से जो आपकी आंखों के आसपास वाली एरिया होता है वो ब्लैकिश ब्लूइश कलर का दिखने लग जाता है। इसके साथ साथ अगर एजिंग प्रोसेस है यानी कि जैसे जैसे एज होती रहती है तो वहाँ की स्किन जो है वो रिंकल होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ पे पिगमेंटेशन भी होने लग जाएगा, तो एजिंग भी इसका एक कारण होता है। और अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, सन एक्सपोजर में रहते हैं और सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो फिर जो डार्क सर्कल्स है वो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, स्किन बर्न होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स जो है वो प्रोमिनेंट वहाँ पर नज़र आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिसको आप डे टू डे यूज़ करके फॉलो करके अपने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है कोल्ड कंप्रेशन। जी हाँ, अगर ये जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं इसके स्किन के नीचे, आंखों के आसपास जो स्किन होती है उसके नीचे जो है ब्लड वेसल्स कई बार डायलेट हो जाते हैं जिसके वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन उसमें नज़र आता है। तो आप उस टाइम उन वहाँ पे आंखों के आसपास अगर कोल्ड कंप्रेशन करें, भले वो आप कुछ आइस लेके करें या फिर आप जो भी ग्रीन पीस होती हैं वो रेफ्रिजरेट करके
फ्रीज़र में रख के ठंडा ठंडा उसको एक कपड़े में रैप करके अपनी आँखों के आसपास कोल्ड कंप्रेशन दें। या फिर अगर आप स्पून है, स्पून को अगर आप फ्रीज़र में 1-2 घंटे रखें, उसको अच्छे से ठंडा होने दें और फिर उस स्पून को अपने आँखों के आसपास अच्छे से डैब डैब करके और अच्छे से इसको कंप्रेस करें, तो वहाँ पर जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, डायलेट ना होके वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जो ये डिस्कलरेशन है वो तुरंत वहाँ से चले जाएगी। तो ये एक टिप एंड ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डिस्कलरेशन को कम करने के लिए। ये जो प्रोसीजर है, अगर आपके आइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पफ़ी होती हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये काम आती है पफ़ीनेस को कम करने के लिए। अगला टिप है, रात भर सोने के वजह से मॉर्निंग में देखा जाता है कि कई लोगों की आंखों के नीचे पफिनेस या फिर आंखें फूल गई होती हैं। तो फिर ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है, फ्लूइड का पूलिंग हो जाता है और इस वजह से जो आपको आंखों के नीचे है वहाँ पे पफिनेस नज़र आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रात को आप 2 या 2 से ज़्यादा थोड़ा पिलो ले लें और अपने हेड को, सर को थोड़ा एलिवेट करके सोइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी वाटर है, जो भी फ्लूइड है वो आपकी बॉडी में नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पे रिटेंशन नहीं हो पाएगा आपकी आंखों के आसपास और ये पफिनेस से एक आपको आराम दिलाएगा, पफिनेस वहाँ पे नहीं होने देगा। तो ये आप दूसरा टिप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टी बैग्स आते हैं, वो टी बैग्स जो हैं आप थोड़ा सा उसको डिप कर लें टी बैग को और फिर उसमें उसको आप टी बैग को यूज़ कर सकते हैं, अपनी आँखों पे रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट जो है उसको रखिए। टी बैग्स में क्या होता है कि चाय पत्ती जो होती है उसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जो होता है ये तुरंत काले घेरे को कम करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। कई बार अगर आप कैफ़ीन भी ले लें, कॉफ़ी भी पी लें, अगर आप बहुत थके हुए हों और तुरंत कॉफ़ी अगर ले लें तो उससे भी आपके जो काले घेरे हैं वो कुछ हद तक उसी टाइम कम हो जाते हैं। तो कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मददगार होता है काले घेरे के लिए, ब्लैक डिस्कलरेशन के लिए। इसके साथ साथ आप जब भी बाहर जा रहे हैं, धूप में रहने वाला काम है, तो सनस्क्रीन ज़रूर हर 2 घंटे में अप्लाई कीजिए। इससे काफ़ी हद तक आपकी जो डिस्कलरेशन है उसमें कमी आएगी और आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जिसे आप कंटिन्यू लेकर अपनी जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है ये है कालीफॉस 30। कालीफॉस 30 उन लोगों के लिए होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस के कारण इनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं। तो इसकी आप 3-3 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरिक 30। फॉस्फोरिक 30 उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जिनमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मेंटली और फिज़िकली दोनों, ज़रा सा काम कर ले तो बहुत ज़्यादा उनको थकान हो जाती है। तो उन लोगों में फॉस्फोरिक एसिड 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ घर में अगर कोई दुर्घटना हो गई है या फिर आसपास में कोई दुर्घटना हो गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपने मेंटली ओवरथिंकिंग कर ली है, मेंटल ग्रीफ हुआ है, उस वजह से डार्क सर्कल्स अगर आ गए हैं, तो फिर उस केस में आप फॉस्फोरिक 30 जो है इसकी 3-3 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है सीना 30। सीना 30 जो है डार्क सर्कल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जिन बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, यानी कि पेट में अगर कीड़े हो जाएं, तो उस केस में सीना 30 बहुत अच्छा काम करती है। पेट में कीड़े होने के वजह से अनीमिया की शिकायत होने लगती है, वीकनेस की शिकायत होती है। बच्चा बहुत अच्छा खाना खा रहा होगा, अच्छे से पूरा खाना खा रहा है, तब भी उसके शरीर में वो खाना नहीं लग पा रहा है। ये सारे लक्षण होते हैं सीना 30 के बच्चे के लिए। और इसके साथ साथ बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़िद्दी होगा, तो उस केस में आप सीना 30 बच्चे को दे सकते हैं, 2-2 बूंदें दिन में 3 बार। अगली मेडिसिन है फेरममेट 200। ये मेडिसिन जो होती है स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम करती है डार्क सर्कल्स के लिए। उन लोगों में जिनमें अनीमिया की शिकायत हो, जिन लोगों का हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम हो, तो उनकी वजह से उनमें अगर डार्क सर्कल्स की शिकायत हो गई है, तो उस केस में फेरममेट 200 जो है ये दे सकते हैं। इससे आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसमें भी सुधार आएगा और उसके वजह से जो आपके आसपास आंखों के आसपास घेरे पड़ गए हैं काले, उसमें भी आपको असर नज़र आएगा। फेरममेट 200 आप 3-3 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं।
इसके अलावा बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर जो है ये डार्क पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये मदर टिंचर आप क्या करें कि आप थोड़ा सा 1 चम्मच आलमंड ऑयल ले लें, यानी कि बादाम का तेल ले लें 1 चम्मच। बादाम का तेल जो होता है बहुत अच्छा होता है पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। साथ में इसमें मॉइस्चर, अगर वहाँ पे ड्राइनेस है आँखों के आसपास, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बना के रखता है। तो आप आलमंड ऑयल 1 चम्मच ले लें। और अगर आपको आँखों के आसपास पिगमेंटेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही हो, तो उसमें आप 2 बूंद कैस्टर ऑयल का भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आलमंड ऑयल, 1 चम्मच आलमंड ऑयल में आप 10 बूंदे जो हैं ये बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर के उसमें डाल के आप इसको अच्छे से मिला लें। और फिर इसे रात को सोने से पहले अपने आँखों के आसपास अच्छे से जहाँ भी पिगमेंटेशन है उस एरिया पे लगाएं। ध्यान रखें ये आँखों के अंदर ना जाए। तो फिर इसको अच्छे से आसपास 5 मिनट्स आप थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में अपने आँखों के आसपास मसाज दें इससे, और इसको लगा के आप सो भी सकते हैं। मॉर्निंग में इसको आप वॉश कर लीजिए। ये सारी मेडिसिन और जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके हेल्प से जो पिगमेंटेशन है उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है अपने खान पान का, क्योंकि सब चीज़ बाहरी जो है वो अगर आप करते रहें और अंदर से ठीक ना हो तो फिर ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। आप बाहर से भी सब चीज़ें अप्लाई करिए, बट अंदर से भी अपना खान पान जो है वो अच्छे से रखिए, पानी अच्छे अमाउंट में लीजिए। तो ये सारे मिलके आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको डार्क सर्कल्स और उसकी समस्याएं, उसके निवारण के बारे में बताया। आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि अगला टॉपिक जो भी है मैं किस पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।